जब आर्मी और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। तो अभी तक आपने बॉर्डर 2 नहीं देखी है तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं बॉर्डर 2 के कुछ ऐसे सीन और हिडन फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मूवी रिलीज होने से पहले जो लोग वरुण धवन की एक्टिंग पर शक कर रहे थे, तो मूवी के अंदर वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग से और अपने इमोशनल कैरेक्टर से हेटर्स के मुँह पर तमाचा मारने का काम किया है। मूवी की स्टार्टिंग में जब वरुण धवन को होशियार सिंह के कैरेक्टर में दिखाया जाता है, तब इस नदी के किनारे पर होशियार सिंह की मुलाकात पाकिस्तान के कुछ सोल्जर से होती है, जहां होशियार सिंह इस नदी को पार करके इन पाकिस्तानी सोल्जर्स के सामने बड़े ही बहादुरी के साथ खड़ा हो जाता है। और होशियार सिंह की इस बहादुरी को देखने के बाद इनमें से एक पाकिस्तानी सोल्जर्स कांपने लगता है। तब होशियार सिंह एक झटके में समझ जाता है कि इस पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अभी अभी आर्मी को ज्वाइन किया है। इसीलिए होशियार सिंह इस बंदे से पूछता है कि तुमने आर्मी कब ज्वाइन की। ये बंदा बताता है कि 3 महीने पहले। और इसके बाद होशियार सिंह इस बंदे की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इससे सैल्यूट भी मरवा लेता है। और होशियार सिंह अपनी होशियारी से बिना गन चलाए इन पाकिस्तानियों को यहाँ से भगा देता है। और सच में यहाँ पर वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग से एकदम दिल जीत लिया। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। अच्छा, इसके बाद जब होशियार सिंह अपने एयरबेस में बैठकर अपने भाइयों की इस फोटो को देख रहा होता है, तब हमें होशियार सिंह का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें होशियार सिंह बताता है कि उसके पिता भी इंडियन आर्मी में थे, लेकिन 1948 की जंग में वो शहीद हो गए। और तब होशियार सिंह की दादी ने उसकी 7 साल की उम्र में ही शादी कर दी थी। और फौजी बनने के बाद जब होशियार सिंह अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है, और इसके बाद जब होशियार सिंह की पत्नी कुछ महीने के बाद प्रेग्नेंट होती है, तब वो इस खुशी को होशियार सिंह को डायरेक्ट अपने मुँह से नहीं बताती है, बल्कि वो होशियार सिंह के सामने खाने की थाली को 2 से 3 कर देती है। और इसके बाद होशियार सिंह बड़े ही आराम से समझ भी जाता है कि हाँ, उसके घर पर खुशखबरी आने वाली है। और अगले ही पल होशियार सिंह अपने घर में बच्चे का पालना भी तैयार कर देता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने कैरेक्टर को बिना बुलवाए ही इशारों में काफी कुछ रिवील कर दिया। इट वाज गुड डिटेल एंड स्मार्ट राइटिंग। अच्छा, इसके बाद बात करें सनी पाजी की, तो वो इस मूवी के अंदर 1971 की जंग के एक जाबाज सैनिक हरदेव सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि एक पंजाबी सिख थे। और इसीलिए मूवी के अंदर सनी पाजी एज ए फतेह सिंह कई बार हमें गुरुद्वारे में जाते हुए भी दिखते हैं। इवन मूवी के एक सीन में फतेह सिंह गुरुद्वारे से बाहर निकलने के बाद ही अपनी इंडियन आर्मी की बेल्ट को पहनते हैं, क्योंकि कोई भी हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे में चमड़े की वस्तु लेकर नहीं जा सकता। इसीलिए मूवी के अंदर ये काफी ज्यादा स्मार्टली दिखाया गया है। अच्छा, अब बात करें मूवी के कुछ इमोशनल मोमेंट की, तो बॉर्डर 1 की तरह बॉर्डर 2 के अंदर भी काफी भर भर के इमोशनल सीन डाले गए हैं, क्योंकि बॉर्डर 1 की तरह बॉर्डर 2 के अंदर भी सभी फौजी भाइयों की छुट्टी को रद्द करके उन्हें वापस बॉर्डर पर बुलाया जाता है। देन इसके बाद छुट्टी पर आए सभी फौजी भाई अपनी फैमिली को छोड़कर वापस बॉर्डर पर जाने की तैयारी करते हैं। तब हमें सबसे पहला आहान सेठी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां वो एज ए महेंद्र सिंह रावत अपनी इंडियन नेवी की शिप पर वापस लौट रहे होते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड में बॉर्डर मूवी का इमोशनल सॉन्ग जाते हुए लम्हे प्ले हो रहा होता है। तो मूवी का ये सीन बॉर्डर 1 के भैरव सिंह की याद दिला देता है, जहां भैरव सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपने साथियों के साथ वापस अपनी पोस्ट पर लौट रहा होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर महेंद्र सिंह रावत भी अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़कर अपनी पोस्ट पर जा रहा होता है। देन इसके बाद होशियार सिंह को दिखाया जाता है, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर वापस बॉर्डर पर लड़ने के लिए जा रहा होता है। और वहीं निर्बंध सिंह भी अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वापसी जाने की तैयारी कर रहा होता है। और इस सीन के बैकग्राउंड में पहले हो रहा गाना जाते हुए लम्हे टोटली इमोशनल कर देता है। और दूसरा इमोशनल सीन हमें तब देखने को मिलता है जब फतेह सिंह अपनी बीवी के सामने अपने बेटे अंगद सिंह का लेटर पढ़ रहे होते हैं, और तभी उनके दरवाजे पर उनके बेटे अंगद सिंह की शहीद होने की खबर आती है। तो मूवी का ये सीन भी टोटली इमोशनल कर देता है। देन इसके बाद बॉर्डर 2 के अंदर भर भर के बॉर्डर के पार्ट 1 के रेफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब मूवी के इस वाली सीन के अंदर पाकिस्तानी सबमरीन इंडियन नेवी की शिप पर अटैक कर देती है, और इसके बाद नेवी ऑफिसर महेंद्र सिंह रावत पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और तब यहाँ पर भैरव सिंह की तरह महेंद्र सिंह रावत भी देवी माँ को याद करते हैं। और जिस तरह से भैरव सिंह ने इस पाकिस्तानी टैंक को ब्लास्ट करने के बाद ही अपना दम तोड़ा था, तो वैसे ही यहाँ पर महेंद्र सिंह रावत भी इस पाकिस्तानी सबमरीन को ब्लास्ट करने के बाद ही अपना दम तोड़ते हैं। और इस वॉर में नेवी ऑफिसर महेंद्र सिंह रावत और फाइटर जेट पायलट निर्मत सिंह शहीद हो जाते हैं। तब हमें रेडियो पर एक समाचार सुनने को मिलता है, जिसमें 1971 की इस वॉर में शहीद हुए सभी जवानों के साथ साथ बॉर्डर 1 के अंदर लोंगेवाला पर शहीद हुए सभी जवानों का नाम भी सुनने को मिलता है। लोंगेवाला की जंग में सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट भैरव सिंह, सूबेदार रतन सिंह, लांस नायक मथुरा दास।
और रेडियो पर इस समाचार को सुनने के बाद होशियार सिंह काफी सैड हो जाते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह रावत और निर्मत सिंह उनके काफी क्लोज फ्रेंड थे। इसके बाद हमें बॉर्डर 1 का तीसरा रेफरेंस तब देखने को मिलता है जब आर्मी जवानों के बीच फाइट हो रही होती है। तब एक बॉम्ब बिना फटे इस दिए के पास आकर गिरता है। तब राम सिंह इस बॉम्ब को ठीक वैसे फेंकता है जैसे बॉर्डर 1 के अंदर रतन सिंह ने इस बिना फटे हुए बॉम्ब को अपने हाथों से फेंका था और इस बॉम्ब के ब्लास्ट से ही रतन सिंह की डेथ हुई थी। तो यहाँ पर राम सिंह की भी इस बॉम्ब के ब्लास्ट से ही डेथ होती है। और जब इस लड़ाई के दौरान एक पाकिस्तानी टैंक फतेह सिंह के पीछे पड़ जाती है, तब एक मूवमेंट पर जाकर फतेह सिंह इस टैंक के सामने ठीक वैसे गिर जाते हैं जैसे बॉर्डर 1 के अंदर मेजर कुलदीप गिरने के बाद एक पाकिस्तानी टैंक के निशाने पर आ गए थे। इवन बॉर्डर 1 के लास्ट में एक पाकिस्तानी सोल्जर्स गलती से इंडियन आर्मी के जवानों के बीच आ गया था, जहां वो मेजर कुलदीप के सामने अपने सारे जवानों के प्लान को और उनकी स्ट्रेटजी को रिवील कर देता है। तो ठीक एक ऐसा ही मूवमेंट बॉर्डर 2 के अंदर भी क्रिएट किया गया है, क्योंकि जब फतेह सिंह सभी पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार देते हैं तब इनमें से एक जवान बच जाता है, जो फतेह सिंह के सामने अपने सभी जवानों और अपने टैंकों की स्ट्रेटजी रिवील कर देता है। अच्छा, इसके बाद जब फतेह सिंह होशियार सिंह की बटालियन की हेल्प कराने के लिए जाते हैं, तब होशियार सिंह के सामने वही पाकिस्तानी सोल्जर्स आ जाता है जिसने शुरुआत में होशियार सिंह को सैल्यूट मारा था। और यहाँ पर होशियार सिंह को देखकर ये बंदा होशियार सिंह पर गोली नहीं चला पाता है, लेकिन इतने में ही दूसरे सोल्जर्स की गोली खाकर ये बंदा नीचे गिर कर मर जाता है। लेकिन इस पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत का होशियार सिंह को काफी अफसोस होता है, क्योंकि यह पाकिस्तानी सोल्जर्स एकदम इनोसेंट था और इसीलिए इस पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत का अफसोस मूवी देखने वाले हर किसी बंदे को हुआ होगा। तो ये थे बॉर्डर 2 के कुछ हिडन फैक्ट और बॉर्डर 1 के रेफरेंस। तो यार, इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड एक हाइप जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंदुस्तान जरूर लिख देना।